नमस्कार, मैं हूं शम्स तहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। तो इंसान के बनाए एक भगवान के चरणों की धूल ने 121 इंसानों की जान ले ली। आज की सदी में ये देख सुनकर भी यकीन नहीं होता, लेकिन सच्चाई यही है कि यूपी के एक हवलदार से बाबा बने भोले बाबा की मोटर गाड़ी के पहियों से उड़ती धूल को माथे पर लगाने की होड़ में ही ये भगदड़ मची। और ऊपर से कमाल ये कि जिंदगी की आस में आए भक्तों को अपने सामने मरता देखने के बावजूद उन्हें उनका भगवान छोड़कर भाग गया, और ऐसा भागा कि अब तक सामने नहीं आया। एकदम तो सब निकल गए एक दूसरे को भैया नीचे बहुत कौन आगा मेरे पे भैया भैया देवल करेगा भैया यहाँ से 4 से 5 लाख की भीड़ थी। बाबा जी लास्ट टाइम बोल के गए थे कि हमारे चरणों की धूल लेके जाना, रज लेके जाना। धूल लेने के लिए एकदम भक्तन मचा। ये सब इंसान नहीं, ये तो चरणों की धूल है। अपने ही जैसे एक इंसान के चरणों की धूल, उस इंसान के चरणों की धूल जिसके चरणों की धूल को पाने के लिए अपने ही जैसे इंसानों के चरणों तले रौंदते, कुचलते, मसलते, सिसकते, सुबकते, हाँपते, टुकड़ों और किश्तों में सांसों की डोर तोड़ते रहे। और कमाल ये कि जिस भगवान नुमा इंसान के चरणों की जरा सी धूल की खातिर ये सब मारे गए, भगवान बन बैठे उस इंसान में इतनी भी इंसानियत नहीं थी कि धूल उड़ाती अपनी गाड़ी के काफिले को रोककर अपने भक्तों की सुध ले ले। यही फर्क है इंसानों के बनाए भगवान और एक भक्त के बीच। यही फर्क है एक भक्त और अंधभक्त के बीच। इंसान के बनाए भगवानों के चरणों की धूल के लिए जो 2.5 लाख भक्त पहुंचे थे, उनमें से 121 भक्तों की मौत के 24 घंटे गुजरने के बाद भी वो भगवान गायब है। ये 2 कानूनी और प्रशासनिक दस्तावेज हैं, एक उसी इलाके के एसडीएम की रिपोर्ट और दूसरी इस मातमी हादसे की पहली कहानी। कानूनी दस्तावेज यानी एफआईआर की जुबानी। इन दोनों ही दस्तावेजों में चरणों की धूल की पूरी कहानी तो है, पर कमाल ये है कि इसमें कहीं भी इंसानों के बनाए उस भगवान यानी भोले बाबा यानी यूपी पुलिस का पूर्व हवलदार यानी सूरजपाल सिंह जाटव यानी नारायण साकार हरि को सीधे तौर पर जिम्मेदार या कसूरवार नहीं ठहराया गया है। जिसके चरणों के धूल की वजह से 121 इंसानों ने पांव तले कुचलते हुए उखड़ती सांसों के साथ दम तोड़ दिया था। सबसे पहले आइए एसडीएम की इस रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं। जिस हाथरस में यह हादसा हुआ, उस हाथरस के एसडीएम रविंद्र कुमार ने यह रिपोर्ट अपने बॉस यानी डीएम हाथरस को भेजी है। डीएम हाथरस मतलब यूपी सरकार को भेजी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2 जुलाई को नेशनल हाईवे नंबर 51 पर भोले बाबा का प्रवचन कार्यक्रम था। एसडीएम खुद मौके पर मौजूद थे। सत्संग के पंडाल में 2 लाख से ज्यादा की भीड़ थी। दोपहर 12:30 बजे भोले बाबा प्रवचन देने के लिए पंडाल में पहुंचे। करीब 1:40 पर प्रवचन समाप्त कर बाबा पंडाल से निकल गए। हाईवे नंबर 51 पर अब वो एटा की तरफ जा रहे थे। जिस रास्ते से भोले बाबा जा रहे थे
उस रास्ते पर भक्तों की भीड़ उनके दर्शन, चरण स्पर्श और उनके चरणों की धूल लेकर अपने माथे पर लगाने लगी। बीच रोड पर बने डिवाइडर पर बहुत सारे भक्त पहले से ही खड़े थे। वो भोले बाबा के दर्शन के लिए डिवाइडर से कूद पड़े। भीड़ बाबा तक न पहुंच पाए, इसके लिए बाबा के निजी सुरक्षा कर्मचारी यानी ब्लैक कमांडो और सेवादारों ने भीड़ के साथ धक्का मुक्की करना शुरू कर दिया। इसमें कुछ लोग नीचे गिर गए। तब भी भीड़ नहीं मानी। अफरा तफरी का माहौल था। खुद को इस भगदड़ से बचाने के लिए भीड़ खुले खेत की तरफ सड़क के दूसरी तरफ भागी। सड़क से खेत में उतरने के दौरान ढलान होने की वजह से ज्यादातर भक्त फिसल कर गिर पड़े। इसके बाद वो उठ ही नहीं सके और भीड़ उनके ऊपर से होकर इधर उधर भागने लगी। सत्संग खत्म होती एकदम भगदड़ मची है। जो इंसान गिर गो वो उठो ही ना है, फिर कुचल कुचल के सब मर गए। अरे भैया एकदम भगदौड़ सी मची। हम ये गिर गए एक के ऊपर एक, फिर नीचे कुचिनते रहे, होश ना रहे। फिर भीड़ में दब गई मेरी बहन, अल्लाह दब गो कौन आगा मैंने पे भाई के भाई ये दबल करेगा भैया जब बच्चा नीचे आएंगे हम नीचे आएंगे। ये रोड के किनारे खड़े हुए थे, धक्का लगा, वो नीचे गिरते हुए चले गए। एक दूसरे के ऊपर गिरते चले हुए, नीचे जो लोग दब गए वो निकल नहीं पाए। एक दूसरे पर गिरे हैं और जो रपटन थी पानी की तो तुरंत एकदम रपटन पे एकदम वो गड्ढे में गिरे हैं। उन्हें लगा कि पब्लिक को बाबा रुके, उसको एकदम भगदड़ सी मच गई, जिससे कि बच्चे, जवान, बड़े बूढ़े, औरतें कुचल गए बुरी तरीके से। उनकी माटी मिल जाए लगाने के लिए भीड़ एकदम बेकाबू हुई। उससे पहले उनके अनुयायी जा चुके थे, इसलिए हादसा हुआ। तो एसडीएम की रिपोर्ट तो आपने देख पढ़ ली। अब आइए एफआईआर की जुबानी आपको इस हादसे की कहानी सुनाता हूँ। हादसे के करीब 8 घंटे बाद रात 10:18 पर सिकंदराव थाने में दर्ज इसी कहानी के मुताबिक 2 जुलाई को सिकंदराव के फुलराई गांव के करीब जीटी रोड के पास गुरु साकार विश्व हरि भोले बाबा के सत्संग के आयोजन के लिए उनके मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर की तरफ से थाने को तहरीर मिली थी। कार्यक्रम में करीब 80,000 लोगों के इकट्ठा होने की इजाजत मांगी गई थी। उसी हिसाब से पुलिस प्रशासन ने इंतजाम किए, लेकिन 2 जुलाई को सत्संग के दौरान 2.5 लाख से ज्यादा भक्तों की भीड़ इकट्ठी हो गई, जिसकी वजह से जीटी रोड पर ट्रैफिक जाम हो गया। कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब भोले बाबा अपनी गाड़ी में सवार होकर दोपहर करीब 2 बजे वापस लौट रहे थे, तभी महिला, पुरुष और बच्चे उनकी गाड़ी के गुजरने के रास्ते से धूल समेटना शुरू कर देते हैं। श्रद्धालुओं की बेतहाशा भीड़ की वजह से नीचे बैठे झुके श्रद्धालु दबने कुचलने लगे। जीटी रोड की दूसरी तरफ लगभग 3 मीटर गहरे खेतों में पानी और कीचड़ था। आयोजन समिति और भोले बाबा के सेवादारों ने हाथों में लिए डंडों से भीड़ को जबरन रोकने की कोशिश की, जिससे भगदड़ मच गई। भगदड़ के बाद आयोजनकर्ताओं और सेवादारों ने कोई मदद नहीं की। सामने आप देख सकते हैं इस दोनों तरफ जो रोड है, मेन रोड है, ये मेन रोड के दोनों तरफ आपको पंडाल दिख जाएंगे। ये सामने का आप देख सकते हो, नीचे हम कोशिश करेंगे। हालांकि ये जो पूरा इलाका है ये बहुत ज्यादा स्लिपरी हो चुका है, इस पे चलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि बहुत ज्यादा नीचे नहीं। इतने में सवाल उठता है कि जो लोग थे वो जब तक बचा पाते, बता रहे थे जो हमारे साथ विवेक मौजूद थे यहाँ पे, कि प्राइवेट गाड़ियों को भी रोका गया और जो लोग यहाँ पर गिर गए थे उन सबको उठाया गया। आप ये देखिए जो पूरा इलाका है, मैं नीचे और जाकर के दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये आप देखिए ये पूरा इलाका बहुत स्लिपरी है और ये जो है ये खेत है और पानी की वजह से अब यहाँ पर और ज्यादा फिसलने की संभावना है। भीड़ कुछ ज्यादा ही काफी थी। पीछे से आई, पीछे से इतनी भीड़ आएगी धक्का लगते कोई नहीं रुक पाता। तो वैसे हो रही है, रपटन हो रही है। गिर जाते नहीं बच पाए। ठीक है, सब लोग इधर गिर गए। कितनी संख्या में लोग रहे होंगे? उनका में तो बहुत ज्यादा लोग। आप कहाँ थे? मैं तो इधर ही था। आपने देखा? तो उस वक्त यहाँ पे कोई एम्बुलेंस, कोई फायर ब्रिगेड? एम्बुलेंस तो थी, खड़ी थी, एम्बुलेंस में खड़ी थी। लोगों ने देखी, उठा के ला रहे हैं, एम्बुलेंस में ले लेके जा रहे। बाकी की प्राइवेट जो भी गाड़ी निकलनी उन लोगों से भी बोला, वो भी ले लेके गए थे।
काफी लोग ले तो लेके बाबा निकल गए थे जब ये हादसा हुआ या फिर बाबा निकल रहे थे जब आए थे। तो फिर वो रुके नहीं हादसा देख के? बाबा की इतनी भीड़ काफी थी, बाबा आगे चली गई थी। कि हादसा में लोग मरते गए और सेवादार उससे पहले वहां से खिसक करके भाग चुके थे। देखिए, क्योंकि एफआईआर एप्लीकेशन परमिशन के लिए जिन लोगों ने दी थी, प्रथम दृष्टया पहले एफआईआर उनके खिलाफ होती है और इसके बाद फिर उसका दायरा बढ़ता है। ये सभी अन्य लोगों के दायरे में आएंगे, जो भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे वो इसमें आएंगे। कि अगर अनुमति 50,000 की थी तो प्रशासन क्या सो रहा था क्या? क्यों जाने दिया लोगों को? अगर उनके पास अनुमति थी तो बैरिकेडिंग कहाँ थी, रोकने के इंतजाम कहाँ था? और अगर इस तरह के लोग आ रहे थे तो अपनी फोर्स क्यों नहीं बढ़ाई उन्होंने? और उनको जानकारी देनी चाहिए आयोजकों को कि आपके आयोजन की वजह से इतने बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, इनके इंतजाम के लिए हम क्या करें? प्रशासन को तैयारी करनी पड़ती है। इसलिए अपनी जिम्मेदारी किसी और के सर पर न मढ़े। बेशर्मी का आलम देखिए कि न एसडीएम की रिपोर्ट और न ही एफआईआर में उस भोले बाबा को कहीं आरोपी बनाया गया है, जिसके चरणों की धूल में 121 लोग मटिया मेट हो गए। प्रवचन बाबा का, सत्संग बाबा की, आयोजन बाबा का, भक्तों के भगवान बाबा, लेकिन एफआईआर के पन्नों से गायब बाबा। और सरकार का दावा ये कि कोई भी नहीं बख्शा जाएगा। वैसे अकेले बाबा को भी क्या ही कहा जाए, कायदे से इन 121 मौतों के लिए अपना पूरा सिस्टम ही जिम्मेदार है। सच्चाई तो यह है कि 80,000 भक्तों के इंतजाम के लिए भी कोई इंतजाम था ही नहीं। इसकी वानगी इसी से समझ जाइए कि जिस वक्त यह हादसा हुआ तब इस गांव के सबसे करीबी सरकारी अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भी सिर्फ और सिर्फ एक जूनियर डॉक्टर तैनात था। अगर खुद पुलिस और प्रशासन ने 80,000 लोगों के हिसाब से भी सत्संग की इजाजत की तो भी क्या प्रशासन को यह पता नहीं था कि अगर कुछ हो जाता तो कम से कम अस्पताल में 2-4 डॉक्टर तो पहले से तैयार रखते। पर इसमें प्रशासन को भी क्या कोसे। अपने देश में बाबाओं की धौंस ही कुछ ऐसी है कि पुलिस प्रशासन भी क्या करे जब खुद सरकार ही बाबाओं के चरणों में हो। ये भोले बाबा भी ऐसे ही बाबा थोड़े ही न बने। बड़े बड़े नेताओं ने इनसे आशीर्वाद लिए तो सत्ता की उसी ताकत की वजह से ये भक्तों को आशीर्वाद देने लायक बने। असल में जब भोले बाबा खुद पुलिस में थे तभी उनको खाकी वर्दी की ताकत के साथ साथ सत्ता की ताकत का भी एहसास हो चुका था। इसीलिए नौकरी से उनका मोह भंग हो गया। वैसे भी 17 साल की नौकरी में कुछ कर नहीं पाए थे। जब खुद का करियर नहीं संवार पाए तब उन्हें देश में फल फूल रहे उस वक्त के कई बाबाओं की याद आई। लगा ये सही धंधा है, न इसमें पूंजी लगानी है और न ही कोई सिरदर्दी है। बस माँ बाप के रखे नाम सूरजपाल सिंह जाटव को वापस माँ बाप को लौटा देना है और भोला बनना है। और फिर भक्त तो है ही, वो भोले बाबा बना देंगे। और सच में सूरजपाल उर्फ भोले बाबा गलत नहीं थे। गलत होते तो इतनी तेज उमस भरी गर्मी में धूल फांकने के लिए 2-2.5 लाख लोग यूं ही तो नहीं चले आते। पर यहीं एक सवाल भी है कि आखिर पुलिस का एक हवलदार वर्दी उतार कर सफेद सूट वाला बाबा कैसे बन बैठा? इस बाबा में ऐसा कौन सा चमत्कार था जिसको उनके भक्त नमस्कार करने लगे? तो कायदे से खुद इन बाबा की कहानी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। श्रेया चटर्जी और संतोष शर्मा के साथ हिमांशु मिश्रा, हाथरस आज तक। जब पुलिस की नौकरी में ढंग का कुछ नहीं कर पाया तब उसने कुछ नया करने की सोची और इस नए की खोज खत्म हुई बाबागिरी पर। भगवान से मुलाकात करने का दावा करने के साथ पहले उसने अपना नाम बदला, फिर पहचान बदली। अब बाबाओं के मार्केट में उतरकर बाबागिरी की दुकान खोलनी थी, सो दुकान खोली और हैंडपंप के पानी और चरणों की धूल को अपना ब्रांड बनाया।
एक कहावत है कि हर संत का एक अतीत होता है और हर पापी का एक भविष्य। तो हाथरस में 121 मौतों के जिम्मेदार बाबा नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा उर्फ सूरजपाल सिंह जाटव का भी एक अतीत है। और अतीत में ऐसी काली कहानियां छुपी हैं जिन्हें सुनने और जानने के बाद ये हैरानी होती है कि आखिर यूपी पुलिस का एक मामूली सा कांस्टेबल अचानक एक रोज इतना बड़ा और महाप्रतापी बाबा कैसे बना। सूरजपाल सिंह जाटव कभी यूपी पुलिस का एक सिपाही हुआ करता था। इस दौरान लंबे समय तक उसकी पोस्टिंग लोकल इंटेलिजेंस यूनिट यानी LIU में रही, लेकिन नौकरी के दौरान ही उस पर यौन शोषण का आरोप लगा और सूरजपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद उसे जेल जाना पड़ा और इसी जेल यात्रा के चलते उसकी पुलिस की नौकरी भी चली। लेकिन जेल में रहते हुए न जाने उसे ऐसा कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ कि वो बाहर आकर यौन शोषण के आरोपी पुलिस वाले से सीधे सत्संग करने और उपदेश देने वाला बाबा बन बैठा। उसके भजन प्रवचन की शुरुआत पहले घर से हुई, फिर देखते ही देखते उसके चाहने वालों की भीड़ बढ़ने लगी और तब घर से निकलकर सत्संग का सिलसिला अड़ोस पड़ोस में, फिर खुली जगहों पर, पंडालों में और अलग अलग राज्यों में शुरू हो गया। हालांकि बाबा अपने सत्संगों में नौकरी जाने की बात नहीं कहता, बल्कि वो बताता था कि भगवान के दर्शन होने के बाद उसने खुद ही पुलिस की नौकरी से वॉलंटियरली रिटायरमेंट ले लिया। ऐसा नहीं है कि भोले बाबा के नाम से मशहूर सूरजपाल सिंह पर सिर्फ यौन शोषण का ही FIR दर्ज हुआ, बल्कि सच्चाई तो ये है कि उसके ऊपर अब तक 5 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और इनमें एक एक केस आगरा, इटावा, कासगंज, फर्रुखाबाद और राजस्थान के दौसा में दर्ज हुआ है। बाबा को जानने वाले बताते हैं कि जेल से बाहर आने के बाद उसने लोगों से ये कहना शुरू कर दिया कि उसे भगवान का साक्षात्कार हो गया और उसके आशीर्वाद से लोगों के दुख दूर हो सकते हैं। लेकिन वो दूसरे बाबाओं की तरह भगवा वस्त्र नहीं पहनता था और न ही उनकी तरह बाल और दाढ़ी ही बढ़ा रखी थी, बल्कि इसके उलट वो हमेशा सफेद सूट में ही नजर आता और शायद यही उसकी एक USP यानी यूनिक सेलिंग पॉइंट भी बन गई। इसके बाद बाबा ने तेजी से लोगों के बीच अपनी पैठ बनाने की शुरुआत की। उसके चाहने वालों में गरीब और कम पढ़े लिखे लोगों की तादाद ही ज्यादा थी। उन दिनों बाबा के घर के बाहर एक हैंडपंप हुआ करता था। बाबा ने उसके पानी को चमत्कारिक बताना शुरू कर दिया और लोग उसी हैंडपंप से पानी पीने के लिए दूर दूर से बाबा के पास आने लगे। इसके बाद बाबा ने जहां जहां आश्रम बनाए या जहां जहां भी उसका ठिकाना बना, वहां हैंडपंप जरूर लगा और भक्त हैंडपंप का पानी पीकर खुद को धन्य समझने लगे। बाबा को जानने वाले एक शख्स पंकज ने बाबा से जुड़ा एक अहम किस्सा बताया। उनका कहना है कि भोले बाबा उर्फ सूरजपाल सिंह जाटव की अपनी कोई संतान नहीं है। उन्होंने अपनी भतीजी को ही गोद ले लिया था, जिसे बाद में कैंसर होने की बात सामने आई। एक बार जब बाबा सत्संग से लौट कर आए, तब तक उनकी गोद ली हुई भतीजी की मौत हो चुकी थी। हालांकि तब बाबा के अनुयायी उनकी बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करने देना चाहते थे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि बाबा अपने चमत्कार से अपनी बेटी को ठीक कर देंगे। बल्कि कुछ तो दावा कर रहे थे कि बाबा ने अपनी बेटी को ठीक भी कर दिया है। इसके बाद वहां हंगामा शुरू हो गया। आखिरकार कहानी में पुलिस की एंट्री हुई और बाबा के अनुयायियों पर लाठीचार्ज हुआ। बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि बाद में इस मामले में बाबा बरी हो गए। इनकी कोई औलाद तो है नहीं है। इनकी एक भतीजी थी, उन्होंने गोद ले रखी थी। ये सत्संग से लौटते टाइम आए थे तो उनको कैंसर की दिक्कत थी, उसकी भतीजी को, इनकी को। रास्ते में इनकी तबीयत खराब हुई उस बच्ची की, फिर उसके बाद यहाँ कुटिया भी ले गया थे। अब ये कुटिया ऐसी नहीं बनी थी, उनका छोटा मोटा मकान बना हुआ था। उसके बाद बच्ची को सुबह होश आया तो इन लोगों ने, इनके जो बल लगे हुए थे, जो इनके चेले चपाटे, इन लोगों ने क्या कहते हैं, कहते कि भोले बाबा ने जिंदा करिया। होश आया, उसको कुछ भी हुआ, उस बच्ची को होश आया, उन्हें चाय पिया या पानी पिया, कुछ ही पिया। उसके बाद जो लड़की है फिर दोबारा क्या कहते मर गई वो। उसके बाद हालांकि बाबा ने ये भी कही थी इसका भाई 10 संस्कार कर दो, ये खत्म हो चुकी लड़की। इसको मल के चौतरा लेके गए। वहां पे इनके भक्तों ने, इनके भाई गुरु वगैरह ने, जो भी इनसे जुड़े हुए थे, उन लोगों ने क्या कहते इतना उद्यम किया था मल के चौतरा के अंदर, हद से ज्यादा। उसके बाद यहाँ 4 थानों का फोर्स आया था। भोले बाबा खुद पुलिस लेके गई थी यहाँ से।
बाबा के गांव वाले बताते हैं कि बाबा की पत्नी का नाम कटोरी देवी है, लेकिन उनके साथ सत्संग में सिंहासन पर उनके बगल में बैठने वाली महिला उनकी पत्नी नहीं है, बल्कि मामी है। बाबा सूरजपाल सिंह 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं। इनसे छोटे भाई का नाम राम प्रसाद था, जिसकी मौत हो चुकी है, जबकि सबसे छोटे भाई का नाम राकेश है। हालांकि बाबा को जानने वाले लोग बताते हैं कि बाबा के रिश्ते अपने भाई के साथ ही ठीक नहीं है और इसीलिए बाबा अब अपने गांव भी नहीं जाते। फिलहाल बाबा के भक्त उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के अलावा देश के दूसरे हिस्सों में भी मौजूद हैं, जो बाबा के सत्संग में आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। फिलहाल हाथरस वाले हादसे के बाद एफआईआर तो दर्ज हो गई है, लेकिन एफआईआर में बाबा का नाम नहीं है। हालांकि अहम बात यह भी है कि एफआईआर में नाम न होने के बावजूद हादसे के बाद से बाबा का कोई अता पता नहीं है। वैसे इस भयानक हादसे के बाद बाबा बेशक गायब हो गए हों, लेकिन अपने खुफिया ठिकाने से वो बयान जरूर जारी कर रहे हैं। बाबा ने अपने बयान में मृत लोगों के लिए संवेदनाएं प्रकट की हैं। साथ ही ये भी कहा है कि इस भगदड़ के लिए असामाजिक तत्व जिम्मेदार हैं और वो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। संतोष शर्मा और हिमांशु मिश्र के साथ अरविंद ओझा, हाथरस, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।